नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाश जी एस रिसर्च सेंटर पर। आज के एपिसोड में बात करेंगे फायर हिम पोएम के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। और ये बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश का रेनवे बुक का जो पोएम है फायर हिम जो केकी एंड डरूवाला केकी नसीर वॉन्जी डरूवाला के द्वारा लिखा गया है, कहता है फायर हिम। और फायर हिम जो है एक आग स्तुति है और अग्नि स्तुति है, एक गाना है, एक कह सकते हैं प्रेयर है। आग को प्रे किया जा रहा है इस पोएम के माध्यम से। तो सबसे पहले जानेंगे केके एंड डरूवाला के बारे में। तो केके एंड डरूवाला का जन्म जो है 1937 में हुआ था और ही वॉज द रिसिपिएंट ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड 1984। कह सकते हैं कि केके एंड डरूवाला का जो जन्म जो है 1937 में 1937 में हुआ था और वो साहित्य अकादमी अवार्ड 1984 में प्राप्त किए थे। और कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड पाने वाले जो है एक प्रख्यात कवि हैं, कह सकते हैं, और परिदृश्य कवि हैं, है ना। ही इज़ द पोएट ऑफ लैंडस्केप पोएट ऑफ इमिनेंस। ही इज़ ऑल्सो नोन एज वेल नोन राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, और वह लघु कथाओं के प्रसिद्ध लेखक के रूप में जाने जाते हैं। हिज पोएट्री इज़ इन हिज ओन वर्ड्स। उनकी कविता अपने शब्दों में और टोटलिटी इम्प्रेशनिस्टिक रिकॉर्डिंग ऑफ सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स है, प्रभाववादी प्रतिक्रियाओं की एक पूरी तरह से प्रभावशाली अभिलेख है। ही क्लेम्स वह दावा करते हैं कि हिज पोएम्स टू बी रूटेड इन द रूरल लैंडस्केप एंड हेंस अर्थ। उनकी कविताओं में ग्रामीण परिदृश्य में निहित है, इसलिए ये सहज है। बहुत सहज तरीके से कविता लिखते हैं वो। और ख़ास करके अगर इनकी कविताओं की बात किया जाए तो अपनी कविताओं में वो ग्रामीण परिवेश के बारे में चर्चा करते हैं और ये बच्चों के कवि के रूप में जाने जाते हैं केके एंड डरूवाला। और इनकी कविताओं में जो है देखा जाए तो ही सन्स सोफिस्टिकेशन, वह दुनियादारी को दूर रखते हैं। एज ही थिंग्स दैट वाइल एडिंग क्लोज टेक्स अवे द पावर ऑफ वर्स, क्योंकि वो मानते हैं कि चमक दमक झूठा दिखावा से छंद की ताकत कम हो जाती है। चमक दमक और झूठा दिखावा से जो है छंद की ताकत कम हो जाती है। द थीम्स ऑफ हिज पोएट्री आर लव, डेथ, डोमिनेशन, सिनिसिज्म, द लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस। उनकी कविताओं का विषय वस्तु जो है वो प्रेम है, मृत्यु है, वर्चस्ववाद है, मानव समाज की दुर्दशा है और हिंसा है। मतलब केके एंड डरूवाला ज़्यादातर जो है प्रेम के बारे में, मृत्यु के बारे में और वर्चस्ववाद के बारे में और समाज में जो मानव की जो दुर्दशा है या हिंसा के बारे में वो एक्सप्लेन करते हैं। ही राइट्स विथ इंटेंसिटी एंड वाइगर इन्वॉल्व इन हिज पोएटिक क्रिएशन। वह काव्य सृजन में तीव्रता और दृढ़ता से के साथ लिखते हैं। सिंस ही हैड बीन इन द पुलिस सर्विस, चूँकि वह पुलिस सेवा में थे, क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर थे केके एंड डरूवाला। वायलेंस इज़ अनएवॉइडेबल इन हिज पोएट्री। उनकी कविता में हिंसा अपरिहार्य है। मतलब वो अपने कविताओं में वायलेंस पर चर्चा नहीं करते हैं, मतलब वो नॉन वायलेंस पर ज़्यादातर फोकस करते हैं। हिज इम्पोर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ वर्स इंक्लूड, उनकी कविताओं में अगर देखा जाए तो अंडर ओरियन है और अपैरिशन इन अप्रैल है और कह सकते हैं क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स है। तो ये सारी कविताएं लिखी गई हैं, ये सारे जो है वर्स लिखे गए हैं केके एंड डरूवाला के द्वारा। अब हम पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये एक गाना टाइप का है, कह सकते हैं आग स्तुति है। जैसे हम सुबह में उठ करके जब सूर्य देवता को जो है क्या करते हैं, प्रे करते हैं, जैसे एक मंत्र के जरिए, उसी प्रकार से समझ लीजिए ये मंत्र की तरह है। और कभी जो है आग को जो है पूजा करते हैं और आग को जो है वो प्रार्थना करते हैं और वो एक प्रेयर टाइप का है फायर हिम। कभी कहते हैं द बर्निंग हार्ट erupted phosphorence and wandering host lights frightened passers by as moonlight scuttled among the bones। कभी कहते हैं शमशान घाट से उठता टिमटिमाता चिंगारी। कभी यहाँ जो है आग के जो आग का जो क्रूएलिटी है, आग का जो निर्दयता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। आग का महिमा मंडन करते हैं, आग कैसे जो है वो डिस्ट्रक्टिव है
उसके बारे में कवि जो है चर्चा करते हैं। तो शमशान घाट से उठती टिमटिमाती चिंगारी और भटकती भूतिया प्रकाश डराती राही को, जैसे ही चंद्र प्रकाश बिखरता हड्डियों पर। मतलब कवि इस स्टेंजा में ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि एक बर्निंग घाट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो कवि ये कह रहे हैं कि बर्निंग घाट में कैसे जो है एक चिंगारी टिमटिमाता है, और कवि ये भी कहते हैं कि भटकती भूतिया प्रकाश डराती राही को, और वो ऐसा प्रकाश है जो बर्निंग घाट का जो प्रकाश है वो जो राही उससे होकर के गुजरता है तो उसे वो डराता है। और जैसे ही जब चंद्र प्रकाश जो है, मून लाइट जो है हड्डियों पर पड़ती है। वंस स्ट्रॉलिंग एट डाउन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट वी सॉ एम्बर्स लूजिंग देयर क्रूअल रेडनेस टू द ग्रे एस डेट सैलोज ऑल हाफ कुक्ड लिम्स। एक बार सुबह सवेरे घूमते घूमते जा पड़ा नदी किनारे बड़े शमशान घाट पे। कभी कहते एक बार की बात है कि वो जो है घूमते घूमते जो है पहुंच गए कहाँ, तो किनारे, नदी किनारे जो बने, सब ज़्यादातर देखिएगा जो भी शमशान घाट बने होते हैं वो नदी के किनारे ही होते हैं, है ना। तो पहुंच जाते हैं कवि, और कवि कहते हैं कि मैंने देखा जलती लकड़ी खो रही थी अपने प्रचंड लालिमा को। मतलब कवि कहते हैं कि जलती लकड़ी जो थी वो अपने प्रचंड लालिमा को खो रही थी। भूखे राख में जो खा गई सब कुछ, अधजले शरीर के अंग। मतलब उस भूखे राख ने सारा चीज़ खा गया, और जो कवि कहते हैं कि आग ने जो है शरीर के कुछ अंग को पकाया और कुछ अंग को नहीं पकाया। Bore witness to the fire's debauchery, my father said. You see those half-burnt fingers and bone stubs. The fire at times forgets its dead. कवि कहते हैं कि अग्नि के इस व्यभिचारता का बना मैं साक्षी। मेरे पिता ने कहा तुमने देखा वो जली उंगली। कवि कहते हैं कि मैं इस आग का साक्षी हूँ। ये जो आग का व्यभिचारता है उसका मैं साक्षी हूँ, मैं उसका गवाह हूँ कि यह जो है क्या करता है, एक समय आता है तो पूरे जो है जला करके राख कर देता है, और दूसरे समय जो क्या होता है वो अधजला भी छोड़ देता है। मतलब मेरे पिता ने कहा तुमने देखा जली उंगली और हड्डी के टुकड़े। शायद कभी कभी आग भूल जाती है वह भी मृत है। कभी कभी आग भूल जाती है कि शरीर के पूरे अंग को जला नहीं पाती है, कुछ अंगों को जलाती है और कुछ अंगों को भूल जाते। उसे लगता है कि कुछ अंग जो है वो अभी जिंदा ही है, इसलिए आग उसे जला नहीं पाता। कभी कहते हैं ए जोरेस्ट्रेरियन आई माई चाइल्ड फिंगर्स clenched into a little knot of pain. I swore to save fire from the scene of forgetfulness. कहते हैं कवि कि मैं हूँ पारसी। कवि जो है वो धर्म से पारसी है। मेरे बच्चे मुट्ठी बांध लिए थोड़े से दर्द में। कवि के पिताजी यहाँ पर कहते हैं कि मेरे बच्चों को एक बार बचपन में क्या हुआ था कि आग से उसकी उंगली पक गई थी, है ना, तो मुट्ठी बांध लिए थे थोड़े से दर्द में। एंड मैंने कसम खाई आग से बचाने की और भूलने की बुराई से। आग से बचाने की कसम खाई थी, है ना, और आग की जो भूलने की जो बीमारी है उससे बचाने की कसम खाई थी। इट नेवर फॉरगोट 20 years since I consigned my firstborn to the flames. The nearest tower of silence was 1,000 miles. कवि कहते हैं मैं कभी भूला नहीं, और उसके 20 साल बाद मैं अपने पहले नवजात को आग के हवाले कर दिया, क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस था हज़ारों मील दूर। यहाँ पर कहते हैं कि पहले मैं कभी भूला नहीं आग के इस क्रुएलिटी को, या आग जो है कभी कभी भुलक्कड़पन की बीमारी आग के पास। वो कभी कभी क्या है, देखते होंगे आप कि जब कोई आग लग जाती है और घर जलती है तो उसमें सारे घर को न जला करके किसी घर को छोड़ देती है, बाकी घरों को जला देती है। कभी कभी आग जो है भूल जाती है और भुलक्कड़पन का जो है पाप कर बैठती है। कभी ये भी कहते हैं कि मैं कभी भूला नहीं, उनके 20 साल बाद भी मैं उसे नहीं भूला, क्योंकि मैंने अपने पहले नवजात को आग के हवाले कर दिया था, क्योंकि जो टावर ऑफ साइलेंस था वो हज़ारों मील दूर था। द फायर हिम सेड टू मी,
कवि कहता है द फायर हिम सेड टू मी यू स्टैंड फॉरगिवन ब्रोकन येट रेवेलियस आई स्वेयर दिस टाइम टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग। आग की लय ने कहा तुम अपना निश्चय भूल गए, तोड़ दिया फिर से बागी बन गए। मैंने इस बार फिर कसम खाई है, बचना है हमको इस भूलने की गुनाह से, है ना। तो कवि इस प्रकार से कहते हैं। चलिए इसका समरी देखने का प्रयास करते हैं। कवि जो है इस पोएम को किस ढंग से जो है अपने बातों में जो है अपने शब्दों में एक्सप्लेन किए हैं। फायर हिम, द पोएम फायर हिम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय केकी एंड डर्रूवाला। कविता फायर हिम जो है केकी एंड डर्रूवाला के द्वारा बनाई गई है। केकी एंड डर्रूवाला इज एन इंडो एंग्लिकन पोएट। अगर कहा जाए एंग्लियन पोएट, ये जो इंडो एंग्लियन पोएट है अगर कहा जाए तो इंडो एंग्लियन कवि हैं। ही इज ए पारसी, वो एक पारसी है। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स ए घाट वेयर डेड बॉडी इज क्रीमेटेड। कवि इस कविता में कवि एक घाट का वर्णन करता है जहाँ मृत शरीर का दाह संस्कार किया जाता है। कवि जो है इस कविता में एक घाट का, बर्निंग घाट का चर्चा करता है और कवि जो है बताता है कि एक जो डेड बॉडी को जहाँ दाह संस्कार किया जाता है उसके बारे में कवि जो है चर्चा करते हैं। वन डे द पोएट वॉज वॉन्डरिंग विथ हिज फादर नियर बाई डेट घाट। एक दिन की बात है, कवि अपने पिता के साथ उस घाट के पास घूम रहा था। एक दिन की बात है, कवि अपने पिता के साथ जो है घाट के पास वो क्या कर रहा था, घूम रहा था। He sees the red hot embers still glowing many hours after a dead body has been cremated. वह देखते हैं कि मृत शरीर के दाह संस्कार करने के कई घंटे बाद भी गर्म लाल अंगार अभी तक दहक रहे थे। मतलब कवि जो है उस बर्निंग घाट में देखते हैं कि मृत शरीर को दाह संस्कार करने के बाद भी कई घंटे तक जो है वो गर्म लाल अंगार अभी तक दहक रहे थे। ही शॉक्ड, वह स्तब्ध थे। पारसी इंस्टीज ऑफ क्रेमेटिंग देयर बॉडीज इट टू द टावर ऑफ साइलेंस टू पुट देयर इन। पारसी अपने मृत शरीर को दाह संस्कार करने के बजाय इसे टावर ऑफ साइलेंस में डालने के लिए जाते हैं। ही इज़ हॉरिफाइड टू सी सच अ क्रूअल एक्ट। वह इस तरह के क्रूर कृत्य, इंसान के शरीर को आग के हवाला करने के रस्म को देखकर डरा हुआ है। मतलब कवि कहते हैं कि वो इस प्रकार से शरीर को जो है आग के हवाले करने के तरीके से वो डरे हुए हैं, इसलिए वो कवि जो है कहते हैं दाह संस्कार के बजाय जो है वो टावर ऑफ साइलेंस में डालने की बात करते हैं, टावर ऑफ साइलेंस में दफनाने की बात करते हैं। कवि कहते हैं कि आग को हवाले करने से बेहतर है, क्योंकि ये रस्म को, आग के हवाले करने के रस्म को देखकर कवि डरे हुए हैं। द पोएट वंस 20 years बैक हैड कंसाइंड हिज फर्स्ट चाइल्ड टू द फ्लेम्स बिकॉज द टावर ऑफ साइलेंस वॉज फार अवे फ्रॉम हिज रेसिडेंस। 20 साल पहले एक बार कवि ने अपने पहले बच्चे को आग के हवाले कर दिया था, क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस उनके निवास से बहुत दूर था। कवि कहते हैं कि 20 साल पहले मैंने एक बच्चे को जो है टावर ऑफ साइलेंस के हवाले कर दिया था, क्योंकि वह उनके घर से बहुत दूर था। द पोएट सेज दैट टू बर्न ए बॉडी इज़ एन ह्यूमन एक्ट। कवि का कहना है कि मृत शरीर को जलाना एक अमानवीय कार्य है। कवि कहते हैं कि मृत शरीर को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि यह एक इनह्यूमन एक्ट है। और ही रिग्रेट्स दैट ही हैड कंसाइन हिज चाइल्ड टू द फायर। वह खेद करते हैं कि उसने अपने बच्चे को आग के हवाले कर दिया था। कवि कहते हैं कि उसने भी जो है अपने बच्चे को आग के हवाले कर दिया था, इसलिए वो क्या करते हैं, रिग्रेट्स करते हैं, खेद करते हैं कि उन्हें जो है अपने बच्चे को आग के हवाले नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम आग के हवाले करते हैं तो मृत शरीर को आग के हवाले करना क्या है, एक इनह्यूमन एक्ट है। कवि ये कहते हैं। कवि कहते हैं ही सेज डैट ही हैज़ कमिटेड अ सीन बाय डूइंग दिस इनह्यूमन क्रूएल एक्ट। कवि कहते हैं वे कहते हैं कि उसने एक अमानवीय क्रूर कृत्य को करके पाप किया है। कवि कहते हैं कि आग के हवाले अपने बच्चे को वो दे करके उसने एक अमानवीय कृत्य किया है, इसलिए कवि कहते हैं ही आस्क फॉरगिवनेस। वह क्षमा मांगता है, वह क्या करता है, भूल हुई है उनसे और वो क्षमा मांगते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे जो है पोएट जो है आग के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, और कवि कहते हैं कि एक बर्निंग हार्ट जो है आग कैसे, आग को जो है कवि कहते हैं कि कोई अगर डेड बॉडी
कोई अगर मर गया है तो उसे आग के हवाले नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक इनह्यूमन क्रूएल एक्ट है। और इसलिए कभी जो है एक बार अपने पहले बच्चे को दे देते हैं, लेकिन उसके बाद वो क्या करते हैं, रिग्रेट करते हैं, खेद करते हैं कि हमें अपने बच्चे को जो है आग के हवाले नहीं करना चाहिए। कि आग जो है क्रूएल है, वो किसी को भी नहीं छोड़ता है। तो मरने के बाद भी हम क्या करते हैं, किसी आग को आग के हवाले कर देते हैं। तो इस प्रकार से इस पोएम का आपने एक्सप्लेनेशन देखा। अगर एक चीज़ मैं आपको बताऊं तो इसके कुछ MCQ हैं। द ऑथर ऑफ फायर हिम कौन है, तो के एंडरू वाला है। के एंडरू वाला वॉज अवार्डेड विथ इन्हें कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड मिला था, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। द थीम्स ऑफ पोएट्री ऑफ के एंडरू वाला इज़, तो अगर के एंडरू वाला के पोएम का जो थीम्स वगैरह रहता है वो लव रहता है, डेथ रहता है, डोमिनेशन रहता है, सिनिसिज्म रहता है, ये सारा चीज़ जो है उनका रहता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क इज़ नॉट कंट्रीब्यूटेड बाय डरू वाला, तो देखा जाए लिप्स ऑफ ग्रास नहीं लिखा है, क्योंकि लिप्स ऑफ ग्रास वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। अंडर ओरियन लिखा गया है, एपेरिसन इन अप्रैल और क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स जो है डरू वाला के द्वारा लिखा गया है। अगर देखा जाए फायर हिम के जो लेखक हैं वो किस जाति से बिलोंग करते हैं, तो पारसी हैं, जो रेस्टेरियन हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेड बॉडी व्यूरिंग प्लेस ऑफ जोरेस्टेशन, तो जो पारसी का जो है बॉडी को दफनाया जाता है कहाँ, तो टावर ऑफ साइलेंस में। तो इस प्रकार से ये पोएम समाप्त हुआ। कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड।